हेलो। हाँ, नमस्ते। ये पाठ कक्षा 7 के पाठ 2 इतिहास के सल्तनत काल की शुरुआत से होने वाला है। और इस वीडियो में हम सल्तनत काल की शुरुआत के अभ्यास प्रश्नों को करेंगे। तो उससे पहले कि हम इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं कि जो 1191 और 1192 में तराइन का युद्ध हुआ, जो तराइन का दूसरा युद्ध हुआ, उसमें पृथ्वीराज चौहान की मोहम्मद गौरी के हाथों पराजय हुई और दिल्ली में तुर्क शासकों का राज्य स्थापित हो गया। इन तुर्क शासकों का रहन सहन, भाषा, धर्म तथा शासन करने का तरीका भारतीय शासकों से अलग था। तुर्क शासकों ने 320 साल तक शासन किया और पूरे उत्तर भारत में शासन किया। तो चलिए शुरू करते हैं अभ्यास प्रश्न। पहला प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो उत्तर है कि इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, क्योंकि 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की जब मृत्यु होती है तो उसका जो पहला गुलाम है कुतुबुद्दीन ऐबक, वो सुल्तान बनता है, लेकिन वो अधिकांश सैन्य गतिविधियों में ही संलिप्त रहता है, इसलिए उसे सल्तनत काल का वास्तविक संस्थापक नहीं माना जाता है। जबकि इल्तुतमिश उसके बाद आया, जिसने तुर्कान चहलगानी की स्थापना करी, जो कि 40 गुलाम सरदारों का एक संगठन था। इसलिए इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। दूसरा प्रश्न है कि 40 गुलाम सरदारों का संगठन किस शासक ने बनाया? तो अभी हमने बताया कि जो 40 गुलाम सरदारों का संगठन, जिसका एक दूसरा भी नाम है, जैसे तुर्कान चहलगानी भी कहा जाता है, जो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक है, इल्तुतमिश ने बनाया। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श क्यों कहा जाता है? चलिए जान लेते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था। तो जो मोहम्मद गौरी का गुलाम था, कुतुबुद्दीन ऐबक था, और ये बहुत दान करने वाला और उदार प्रिय व्यक्ति था। इसकी उदारता के कारण ही इसे लाख बख्श कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत में कौन कौन से राजवंशों ने शासन किया? तो हमने बताया कि दिल्ली सल्तनत का जो शासन पीरियड है, शासन काल रहा है, कम से कम 320 साल रहा है। तो इसमें 5 राजवंशों ने शासन किया। पहले थे जो तुर्क थे, जो प्रारंभिक तुर्क है, और दूसरे हैं खिलजी वंश, तीसरा तुगलक वंश, चौथा सैयद वंश और अंतिम है लोदी वंश। तो जो प्रारंभिक तुर्क वंश में हमने जो कुतुबुद्दीन ऐबक, जो 1206 से 1210 ईस्वी तक शासन करता है। उसके बाद इल्तुतमिश, उसके बाद उसकी पुत्री रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान के बाद उसका भाई नासिरुद्दीन महमूद, और इसके बाद गयासुद्दीन बलबन शासन करते हैं। अगला प्रश्न है कि बलबन ने मंगोल आक्रमणों से बचने के लिए क्या किया? तो बलबन ने मंगोलों के मार्ग में आने वाले पुराने दुर्गों की मरम्मत कराई तथा नए दुर्गों का निर्माण कराया, और उन दुर्गों में हृष्ट-पुष्ट सैनिकों एवं विश्वसनीय और अनुभवी अधिकारियों को नियुक्त किया तथा उनकी शस्त्र और भोजन की व्यवस्था भी की। अब है सही मिलान। तो बताना है आपको कि 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया, टंका और जीतल किसने चलवाया, प्रथम मुस्लिम शासिका कौन थी, और सिजदा और पैबोस की प्रथा किसने शुरू की? तो 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया है कुतुबुद्दीन ऐबक ने, टंका और जीतल को चलवाया है इल्तुतमिश ने, प्रथम मुस्लिम शासिका हैं रजिया सुल्तान, और सिजदा और पैबोस से को चलाने वाला है बलबन। अब अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया? तो ये बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुब मीनार को पूर्ण करवाया, तो कुतुब मीनार को इल्तुतमिश ने पूर्ण करवाया था, जबकि इसकी शुरुआत है वो कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में ही हो चुकी थी। इसकी
नींव कुतुबुद्दीन ऐबक के समय ही डल चुकी थी। अगला प्रश्न है कि प्रांत का जो प्रधान अधिकारी होता है वो क्या कहलाता है? तो इसको कहते हैं इक़्तिदार। इल्तुतमिश ने अपना उत्तराधिकारी किसको बनाया? तो इल्तुतमिश की एक पुत्री थी रजिया, वो बहुत ही योग्य थी, तो इसलिए इल्तुतमिश ने अपनी पुत्री को अपना उत्तराधिकारी बनाया। तो अब चलिए देख लेते हैं एक नज़र में कि जो गुलाम वंश रहा है या प्रारंभिक तुर्क शासक रहे हैं कौन कौन से रहे हैं। तो पहला है कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा है इल्तुतमिश, तीसरी है रजिया सुल्तान, चौथा है नसरुद्दीन महमूद और अंतिम है गियासुद्दीन बलवन। इसके बाद जो भी शासक आए वो बहुत ही